अंधेरे का रहस्यमयी हवेली। गहरे जंगलों के बीच एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि जो भी रात के समय वहां गया वो फिर कभी नहीं लौटा। लेकिन पत्रकार अमन वर्मा को रहस्य पसंद थे। उसे इस हवेली के पीछे छुपे सच को जानने की जिद थी। एक रात अपनी कैमरा और टॉर्च लेकर अमन हवेली पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वह खुला हुआ था। जैसे ही वह अंदर गया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वह फंस चुका था। अमन ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, लेकिन उनकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी परछाई के साथ साथ चल रहा है। उसके कदमों की आवाज के साथ दूसरी आवाज भी गूंज रही थी। अचानक उसे एक दरवाजा दिखा, जिस पर खून से बचकर रहो लिखा हुआ था। लेकिन अमन पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। कमरे के अंदर एक पुरानी डायरी मिली। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, एक नाम बार बार लिखा मिला, राजेश गुप्ता। यह नाम उसे कहीं सुना हुआ लगा। तभी उसे याद आया, 20 साल पहले एक मशहूर बिजनेसमैन राजेश गुप्ता अचानक लापता हो गए थे। क्या यह हवेली उनके लापता होने से जुड़ी थी? तभी कमरे में हलचल हुई। अमन ने टॉर्च घुमाई तो देखा कि एक परछाई उसकी तरफ पड़ रही थी। वह चीखने ही वाला था कि एक ठंडी आवाज आई, सच जानना चाहते हो तो तहखाने में जाओ। अमन ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरा। वहां की दीवारों पर खून के निशान थे। अचानक उसने देखा कि एक कंकाल पड़ा हुआ था, जिसके पास वही डायरी रखी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं राजेश गुप्ता हूं। मुझे मेरे ही बिजनेस पार्टनर के बिजनेस पार्टनर ने लालच में मार दिया। मेरा शरीर इसी तहखाने में दफन है। जो भी इस हवेली में आता है उसे मेरे साथ मार दिया जाता है। भाग जाओ जब तक जिंदा हो। अमन के हाथ पैर कांपने लगे। तभी उसने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो एक अजला चेहरा उसकी तरफ बढ़ रहा था। अमन ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब वह हवेली का अगला शिकार बनने वाला था। तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल अचानक बज उठा। मोबाइल की रोशनी में उसने देखा, दरवाजे के पास एक चाबी रखी थी। वह दौड़कर चाबी उठाता है, दरवाजा खोलता है और पूरी ताकत से हवेली से बाहर भागता है। सुबह होते ही वह पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस जब तहखाने की खुदाई करवाती है तो उन्हें वहां राजेश गुप्ता का कंकाल मिलता है। उसके बिजनेस पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहते हैं कि हवेली में आज भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अमन जब वहां से निकला था तब उसने अपने पीछे किसी को यह कहते सुना था, यह हवेली कभी खाली नहीं रहेगी।